बहुत समय पहले एक राजा था जिसकी केवल एक ही संतान थी। वो एक सुंदर, साहसी और प्रतिभाशाली राजकुमार था। उसके गुणों और उसके सुंदर चेहरे के कारण सभी लोग उसे राजकुमार डाले कहकर बुलाते थे। राजा ने अपने पुत्र की परवरिश बड़े प्यार और देखभाल के साथ की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि राजकुमार को एक अच्छा और न्यायप्रिय शासक बनाने के लिए उसका हृदय सच्चाई, दया और ईमानदारी से भरा हो। एक दिन जब राजा बीमार पड़ा तो उसने एक महान परी को बुलाया जो उसके राज्य की संरक्षक मानी जाती थी। परी ने राजा से पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र एक अच्छा और न्यायप्रिय शासक बने। कृपया उसे सही मार्ग दिखाएं और उसकी मदद करें। परी ने राजा से वादा किया कि वो राजकुमार की देखभाल करेगी। इसके बाद राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार डार्लिंग राज्य का शासक बन गया। शुरुआत में राजकुमार ने अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अपनी शक्ति और सुंदरता के कारण वो अहंकारी और स्वार्थी हो गया। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज केवल उसके लिए बनी है। उसने अपने मंत्रियों और प्रजा के प्रति बेरुखी और कठोरता दिखानी शुरू कर दी। ये देखकर वो महान परी बहुत दुखी हुई। एक दिन वो राजकुमार के सामने प्रकट हुई और उससे कहा, राजकुमार डाले, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगी। तुम अभी भी अपने जीवन को सुधार सकते हो। राजकुमार ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं हर चीज अपने तरीके से करूंगा। परी मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। यह एक अंगूठी है। जब भी तुम कुछ गलत करोगे, यह अंगूठी तुम्हें दर्द देगी। इसे पहने रखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अगर तुम इस दर्द को समझ सको और इसे सुधार सको तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राजकुमार ने अंगूठी को पहन लिया। शुरू में उसे ये सब मजाक जैसा लगा, लेकिन जब भी वो किसी से गलत व्यवहार करता या कोई अन्याय करता, अंगूठी उसे दर्द देती। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और राजकुमार को अपनी हरकतों पर विचार करने के लिए मजबूर करने लगा। एक दिन राजकुमार ने एक गरीब किसान की जमीन छीनने का आदेश दिया। जैसे ही उसने यह आदेश दिया, अंगूठी ने उसे इतना तेज दर्द दिया कि वो चीख पड़ा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उसने अपने आदेश को वापस लिया और किसान को उसका अधिकार लौटा दिया। इसके बाद भी कई बार राजकुमार ने गलतियां की और हर बार अंगूठी ने उसे दर्द दिया। अंततः उसने महसूस किया कि केवल शक्ति और सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। उसने अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक दिन परी ने फिर से राजकुमार को परखने का निर्णय लिया। उसने एक युवती को राजकुमार के पास भेजा। वो युवती बहुत साधारण थी, लेकिन उसके गुण और दयालुता अपार थे। राजकुमार ने उसकी साधारणता के कारण उसका अपमान किया और उसे दरबार से निकाल दिया। इस बार अंगूठी का दर्द इतना असहनीय हो गया कि राजकुमार ने अपनी गलती तुरंत समझ ली। राजकुमार ने युवती को वापस बुलाया और उससे माफी मांगी। वो युवती असल में वही महान परी थी। उसने राजकुमार की सच्ची माफी और पश्चाताप को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, अब मैं देख सकती हूँ कि तुम बदल गए हो। तुम्हारे दिल में दया और न्याय का स्थान हो गया है। अब तुम्हें इस अंगूठी की जरूरत नहीं। परी के शब्दों ने राजकुमार की आंखें खोल दी। उसने ठान लिया कि वो एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बनेगा। उसने अपने प्रजा की सेवा करना शुरू किया, गरीबों की मदद की और हर किसी के साथ समानता का व्यवहार किया। कुछ समय बाद राजकुमार डार्लिंग इतना प्रिय हो गया कि उसकी प्रजा उसे दिल से चाहने लगी। अब वो केवल सुंदर और साहसी नहीं था, बल्कि एक सच्चे और दयालु शासक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया।